नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शादी के नाम पर भोले भाले लोगों से पैसे ऐंठने वाले गिरोह के आरोपी युवक युवती को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। पीड़ित की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पुरोहित ने की। पीड़ित हेमराज पुत्र सोनारायण मीणा निवासी मीणों का मोहल्ला बानसूर ने 20 जून 2023 को थाना बानसूर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़ित हेमराज मीणा ने बताया कि मेरे छोटे भाई हरिमोहन मीणा की शादी नहीं हुई थी। हम सभी परिजन चिंतित रहते थे कि हरिमोहन मीणा का रिश्ता कब होगा। एक रोज भांजे की शादी में भागीरथ पुत्र सुरदाराम मीणा निवासी सुंदरपुरा ढाडा कोटपुतली वाले से मुलाकात हुई। भागीरथ मीणा ने कहा कि तुम्हारे भाई हरिमोहन की शादी हम करवा देंगे, लड़की असम की रहने वाली है। उसने कहा कि मेरे मामा के लड़के की भी शादी मैंने असम से करवाई है, लेकिन लड़की वाले गरीब हैं, उनको पैसों की जरूरत है, आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। मैं खुश हो गया कि चलो पैसे तो लगेंगे, कोई बात नहीं, पर भाई का घर खुल जाएगा। पीड़ित हेमराज ने बताया कि भागीरथ मीणा ने 1,55,000 रुपए शुरुआत में लिए और भागीरथ के मामा के लड़के ने 50,000 रुपए रितु मोनी बोरा के खाते में ऑनलाइन डलवाए तथा 25,000 रुपए सुरमई दत्ता के बैंक खाते में डलवाए एवं 14,000 रुपए टिकट के लिए सुरजाजुल इस्लाम के खाते में डलवाए। पीड़ित हेमराज ने बताया कि 1 लाख रुपए गाड़ी भाड़ा होटल खर्चा के लिए श्री श्याम होटल सेंचुरी होटल उत्तरी लखीमपुर असम में लिए तथा 25,000 रुपए मोही के कहने पर किसी और के खाते में डलवाए। इस प्रकार कुल 3,69,000 हमसे ले लिए गए और हमको लड़की दिखाई जिसका नाम माधुनी दत्ता था, जिसकी दस्तावेज में 21 साल उम्र थी। बातचीत फाइनल हो गई। 3 जून को हमारे घर के पीछे शिव मंदिर में शादी हो गई। शादी में खाना पीना जेवरात सहित हमारे 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए। ऐसे कुल मिलाकर हमारे 7.25 लाख रुपए खर्च हो गए। अचानक 20 जून को एक लड़का टैक्सी में बैठकर आया और मेरे भाई की पत्नी को बैठाने लगा। मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने उन्हें रोका और शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वे भागने में कामयाब नहीं हुए। यह एक गिरोह है जो पैसे लेकर भोले भाले लोगों से शादी कर घर से जेवरात व सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। इसमें माधुनी दत्ता व इसके साथी शामिल है। बानसूर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए माधुनी दत्ता व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। शादी में गया तो ये मेरी बहन का नंदू है भागीरथ मीणा सुधरपुरा ढाडा का। तो इसने मेरे को बोला कि भाई तेरे भाई की शादी करा दो, कुछ खर्चा देना पड़ेगा, गरीब आदमी है। तो मैंने उनको हाँ कर दिया, साहब गरीब आदमी दे दूँगा। ऐसे करके मेरे से इन्होंने 3,44,000 रुपये करीब दे दिए और 3-3.5 लाख रुपए मेरा इधर खर्च हो गया। 7.25 लाख रुपए करीब खर्च हो गया मेरा। अब ये लड़की 15-20 दिन रुकी, उसके बाद में शादी के दूसरे रोज़ ये बोली मैं मम्मी के जाऊंगी, आसाम जाऊंगी। मैं बोला हमारे रीति रिवाज के हिसाब से होता है तो आपको मैं 10-15 दिन बाद में भेजा देता। फिर उसकी मम्मी से बात कराई, अब वो मम्मी थी और कोई थी, उससे बात कराई तो बोली साहब मैं बीमार हो रही हूँ, लड़कियों को मेरे से मिला के ले जाओ। फिर मैंने हाँ कर दिया, उसको 15 दिन बाद भेजा देता हूँ। अब कल ये दोपहर में 2 बजे एक गाड़ी लेके आया एक लड़का और इसमें बैठ करके भाग रही थी। तो अचानक ही मैंने उसको पकड़ लिया, सामने से गाड़ी आ गई इस करके, ऐसे करके मेरे साथ धोखाधड़ी रात। अच्छा मुझे न्याय चाहिए या मेरा खर्चा दिलाएं या इनको सज़ा दिलाएं, आगे किसी और से नहीं ठगेबाजी करें। हेमराज पुत्र सोनारायण मीणा बानसूर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई हरिमोहन की शादी आसाम निवासी किसी महिला के साथ तय हुई है, जिस पर इन्होंने करीबन 3-3.5 लाख रुपए जो महिला पक्ष को दिए और यहाँ बानसूर आकर शादी करना तय हुआ। इस पर 3 तारीख को शादी हुई और उसके बाद जो ये महिला है इसने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से अपने किसी जो है पुरुष मित्र के साथ यहाँ घर से सारा सामान पैसा ले जाने के लिए तैयार हुई और इस पर यहाँ परिवारजनों ने इसको मौके पर पकड़ लिया, गाड़ी को बरामद किया, पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस ने इन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया। ये बहुत बड़ा रैकेट है और इस तरीके की वारदात बानसूर कस्बे में करीबन 8-10 हो चुकी हैं। भारी मोटी रकम ऐड कर इस तरीके से महिलाओं की शादी कराते हैं और फिर वो महिलाएं दूसरे तीसरे दिन किसी कारण बस अपना बहाना कर यहाँ से निकल जाती हैं। इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी ठगी का एक गिरोह है और ये जो सेक्स रैकेट चलाते थे वो लोग इस तरीके से काम करते हैं और ये ऐसे गिरोह बिहार के और आसाम के हमारे बानसूर में सक्रिय हैं। इसमें कई लोग बीच के दलाल टाइप लोग हैं जो कि बीच में इसमें उनका कमीशन खाते हैं और इनको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया
यहाँ से इनको जेसी में न्यायिक अभिरक्षा मुजिम का आर्मी का नशीन उसको भी कल आज गिरफ्तार के न्यायालय पेश किया गया और 20 तारीख का मुद्दा जो है 4 हिसाब से का फर्जी शादी जहाँ देकर शादी कर देते हैं उन मुजरिमों को कल गिरफ्तार किया। आज उनको न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय ने जेसी आदेश